सत श्री अकाल पाजी, कितना? सत श्री अकाल, तुसी सुनाओ, सब वधिया है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, खैर खैरियत? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र। शादीशुदा हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। कैसी चल रही है आपकी शादीशुदा जिंदगी? जी बहुत अच्छी चल रही है। कितना अर्सा हो गया आपकी शादी को? 3.5 साल। 3.5 साल हो गया है, सही टाइम हो गया है। आपकी बीवी की एक बहुत अच्छी आदत जो आपको बहुत पसंद है? बहुत केयरिंग है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। किस हद तक केयरिंग है आपकी? क्या बताऊं, नहीं है। 3 मिनट बाद फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं, क्या खाना खाया है, खाना खाया है। खाना खाया है मेरे बाबू ने, ये वाला हिसाब? नहीं, अब तो खैर बच्चे हो गए हैं, अब तो कुछ बेहतरी आ गई है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा केयर करती है। सही हो गया। कोई एक ऐसी चीज़ जो आप उनमें चेंज करना चाहेंगे, ये मेरी बीवी में ये वाली आदत ना होती तो और अच्छी बात थी? कुछ हो भी तो इतनी जरूरत कहाँ होती है। आप कितनी नहीं चलती? नहीं, घर में चलती है, बीवी के सामने नहीं चलती। सही हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद जमील। मोहम्मद जमील, क्या करने आए हैं इधर? बस विजिट के लिए आए हैं। बेसिकली हम स्टूडेंट्स हैं तो पार्ट टाइम बिजनेस के लिए चीज़ें आइडियाज़ ले रहे हैं। शादीशुदा है? नहीं, आपको देख रहे हैं या अम्मी देख रही है? हम ही देखेंगे। क्यों, आप खुद नहीं देख रहे? नहीं, अम्मा पे छोड़ा हुआ है। अच्छा, अगर तो वो आपसे डिमांड करेंगे मैं भी जॉब करना चाहती हूँ, कोई भी ऐसा काम करना चाहती हूँ, आपकी वाइफ होने वाली, ठीक है, तो आप उन्हें करने देंगे? और एक तरफ आपकी अम्मी कह रही हैं कि नहीं बेटा, ये घर में मेरी खिदमत करे, तुम्हारे बाप की खिदमत करे, हमारे लिए चाय बनाए, हमें नाश्ते बना के दे, तो आप, लेकिन आपकी बीवी कह रही है कि जी मुझे जॉब करनी है, तो आप किसकी बात सुनेंगे? मैं दोनों की बात सुनूंगा। दोनों की आप सुन ही नहीं सकते, आपको एक चूज करना है। ये तो धर्म संकट में डाल रहे हैं आप मुझे। आपके पास एक ही, मतलब दोनों में से जाहिर सी बात है, एक ही चीज चूज करनी है, दोनों आप चूज ही नहीं कर सकते, तो आप किसकी बात सुनेंगे? धर्म संकट में डाल रहे हैं आप। ऑब्वियसली दोनों की सुननी पड़ेगी। एक क्वेश्चन, किसी न किसी हल पे मामले का हल निकाला जाएगा। माँ को चाहिए खाना बनाना, चीज़ें, उसके लिए हम मेड अरेंज कर लेंगे, सिंपल सी चीज़। कि नहीं, आपकी अम्मी कहे ना बेटा तुम्हें इतना पढ़ाया है, इतना भरा किया है, अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी बीवी मेरी मेड से, उन्होंने बहुत काम करवा लिया, सारी जिंदगी मेड से ही काम करवाया है, लेकिन अब आपकी बीवी इसको लेके आई है, तो वो चाहती हैं आपकी बीवी उनका ख्याल रखे। अब की ख्वाहिश है और बीवी की भी ख्वाहिश है कि मैंने जो पढ़ा है ना, मैं जॉब करना चाहती हूँ, अपनी पढ़ाई ज़ाया नहीं करना चाहती। फिर बेहतर है कि बीवी की सुननी जाएगी। सुनी चाहिए। देख लिया आंटी, अभी बीवी आई भी नहीं है और आप बीवी के गुण गाने लग गए। अभी आप कहते हैं अम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड है ये। क्योंकि अब मुझे पता है ना, अम्मा के साथ तो मैं नहीं भी रहूँगा, चल जाएगा, क्योंकि अम्मा मुझे समझ सकते हैं कि बेटा किस पॉइंट पे है, इसलिए क्योंकि अम्मा को मैं समझा लूँगा। क्या नाम है? मेरा नाम खिज़र शाहिद है। खिज़र शाहिद। एक सवाल करेंगे, जी जी। आपको बताना है वो कौन सी जगह है जहाँ जाते 10 लोग हैं लेकिन वापस 9 लोग आते हैं? वापस 9 लोग आते हैं, कब्रिस्तान। आपने सुन लिया था? नहीं सुना नहीं। एक घर है, उसके एक कमरे में, उस घर को लगी आग, ठीक है, एक कमरे में औरतें हैं और एक कमरे में मर्द हज़रात हैं, तो पुलिस सबसे पहले किसको रेस्क्यू तो करने रेस्क्यू वाले आते हैं, पुलिस वाले तो इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं। सही हो गया। अच्छा, कुछ सुनाना चाहेंगे आप? जी सुना देते हैं आप। सुनाए। जो तू नहीं तो ऐसा मैं चेहरा के जिसकी खूबसूरती मांद पड़ी हो, ऐसा मैं दरिया जो बहना ना चाहे। जो तू नहीं तो ऐसा मैं चेहरा के जिसकी खूबसूरती मांद पड़ी हो, ऐसा मैं दरिया जो बहना ना चाहे।